नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार पंडित गोड्डा झारखंड से। और आज स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अभी बेरोजगारी इतना ज़्यादा है आदमी के पास कि सोचता है कि मैं कौन सा काम करूं और कौन सा नहीं। और इस क्रम में अभी जो आदमी है वो गांव को छोड़ करके कोई दिल्ली, बम्बई वगैरह वगैरह जहां मर्जी होता है वहां चले जाते हैं कमाने के लिए। वहां जाने के बाद होता क्या है, आपसे दिन भर काम करवाएंगे और इतना ज़्यादा काम करवाएंगे कि आप थक कर चूर हो जाते हैं। फिर मन में बनता है कि वही काम करते तो अच्छा रहता। और सवाल उठता ये है कि वही काम करते तो अच्छा रहता, ठीक है, लेकिन काम करे तो करे क्या। इसी उलझन में आदमी परेशान रहता है। आदमी सोचते सोचते परेशान हो जाते हैं और फिर वो जब घर आते हैं, घर आने के बाद उनको समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें। फिर बाहर चले जाते हैं। बाहर जब भी जाते हैं तो उनके मन में फिर से बनता है कि हम करें तो क्या करें। और अगर यदि आप बाहर जाते हैं तो आपको दूसरे के हैंड में काम करना होता है। वो दो बात बोल भी सकते हैं, आपसे थोड़ा ज़्यादा काम भी करवा सकते हैं। और आप वहाँ पे गए हैं तो सुनना भी पड़ेगा और काम भी करना पड़ेगा। लेकिन अगर यदि आप खुद का बिजनेस तैयार करते हैं, खुद के लिए सोचते हैं, अपने पूरे परिवार के लिए सोचते हैं, तो जहाँ आपका घर है, जहाँ आपका गांव है, आप वहाँ ही बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है कि हम मेरे पास लाख 2 लाख हो तभी हम बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। आपके पास 5-10 हज़ार हो तो भी आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। आदमी सोचने में रह जाता है कि बिजनेस अभी करें, अभी करें, अभी करें या नहीं करें। और अगर ये बिजनेस करें तो पता नहीं चलेगा या नहीं चलेगा। जो हम 5-10 हज़ार का पूंजी लगा रहे हैं ये भी लॉस हो जाएगा। नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होता है। सारा चीज़ डिपेंड करता है आपके मेहनत पर। आप मेहनत किस हिसाब से कर रहे हैं, उसके पीछे आप टाइम क्या दे रहे हैं। आप जितना बाहर जा कर के टाइम देते हैं, दूसरों का काम करके जितना टाइम देते हैं, उससे कम भी अगर टाइम देते हैं खुद के बिजनेस में तो उससे ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं और धीरे 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 बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी बन सकते हैं। लेकिन दूसरों के काम पर अगर यदि आप रहते हैं तो सिर्फ एक मजदूर या एक वर्कर ही बन करके रह सकते हैं। लेकिन अगर यदि खुद का बिजनेस तैयार करते हैं तो मजदूर और वर्कर नहीं, एक बिजनेसमैन बनेंगे। हमेशा कम काम करने वाला ही टॉप पे रहते हैं, क्योंकि उसके पीछे कई वर्कर काम करने वाला होता है। और खुद जब आपके पास कई वर्कर हो जाते हैं तो फिर आप बिल्कुल काम को स्लो कर देते हैं और वही आपके सारा काम को संभाल लेते हैं। लेकिन बात रही कि छोटा सा पैसा, कम पैसा है, कम लागत में जो हम बिजनेस करेंगे तो बिजनेस करें कौन सा। सबसे अच्छा और बहुत अच्छा बिजनेस है जो कि देहाती क्षेत्र में होता है, यह कर सकते हैं। देहाती क्षेत्र जो भी है वहाँ किसानों का सबसे ज़्यादा, वहाँ पे किसान ही होते हैं। किसानों के पास पैसा कहाँ से आएंगे। वो धान, गेहूँ, मक्का, चना जो भी है यही सब लगाते हैं, फसल लगाते हैं। तो फसल जब वो लगाते हैं तो उगेगा भी तो उसका फसल। तैयारी जब करेंगे तो उसके पास तो पैसे की जगह पे फसल होगा। और जब वो फसल तैयारी कर लेंगे, वो तो क्या करेंगे, मार्केट में बेचेंगे। थोड़ा सा भी काम लगता है तो वो थोड़ा सा किलो, 2 किलो, 4 किलो लेकर के जाते हैं बेचने के लिए। और उसको बेच करके अपना पैसा ले करके फिर अपना वो सामान जो भी उनको लेना होता है वो लेते हैं। तो उसमें करना क्या है आपको, बस 1-2 चट्टी ले लीजिए, यानी बोरा। और जहाँ देखिए कि थोड़ा सा चौक टाइप का है, वहाँ पे ग्राहक आते हैं, वहाँ पे सिर्फ बिछा दिए और अपने पास जो 2-4-5 हज़ार का पूंजी है उसे उसमें लगा दिए। जो भी आया कुछ कम रेट में वहाँ मिलता है और 2 किलो, 4 किलो, 10 किलो करके आप खरीदे, कुंटलों में हो गया। आप फिर बड़े दुकानदार के पास बेच दिए, उससे आपका जो भी बेनिफिट आया फिर उसको भी कल लगा दिए। धीरे 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 करते करते आपका आइडिया भी बढ़ जाएगा और बिजनेस भी बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जब तक आप स्टार्ट नहीं कीजिएगा
तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। आपको यही लगेगा क्या करें हम इस बोरा को लेकर के जो बैठेंगे बेचने के लिए, आदमी कहेगा क्या? या तो बोरा को लेकर के बैठेंगे खरीदने के लिए तो आदमी कहेगा क्या, सोचेगा क्या? देखो भाई ये चट्टी लगा करके खरीदते हैं। उस चीज को नहीं देखना है, क्योंकि जो आपको बोलने वाला है वो आपको 2 रुपया देंगे नहीं। अगर यदि आपको जरूरत पड़ जाए 2, 4, 10 का तो वो देंगे नहीं। जब वो आपको देंगे नहीं तो आप उनके बारे में इतना क्यों सोच रहे हैं कि वो क्या कहेगा? जब आप स्टार्ट कीजिएगा और कुछ बड़ा बिजनेस कर लीजिएगा तो वही आदमी फिर कहेंगे, हाँ तुमने तो छोटा से स्टार्ट किया था लेकिन आज बहुत बड़ा है। तो आदमी दोस्तों ये सोचने वाली बात है। और जब तक आप नहीं सोचिएगा तब तक किसी बिजनेस को कर नहीं पाइएगा। दूसरा बिजनेस है पानी पूरी, यानी कि आपके गांव पे ठेला वगैरह यूँ तो लगाने का जगह होगा ही। बस छोटा सा, अगर मेरे पास कम पूंजी है तो साइकिल पे भी रख सकते हैं। कुछ ज़्यादा पूंजी है ठेला वगैरह यूँ लगा करके भी कर सकते हैं। तो अगर यदि हम ठेला लगा लिए और पानी पूरी का बिजनेस किए तो वो भी बहुत अच्छा है। आदमी हज़ारों में कमा के जाते हैं और वो बिजनेस में पूरा दिन आपको टाइम देने का ज़रूरत नहीं है। आप 2, 4, 6 घंटा भी टाइम दीजिएगा तो हज़ारों कमा सकते हैं उससे। पानी पूरी का बिजनेस बहुत अच्छा है, आप इसमें 1000-1500 रुपया पर डे कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि आप पानी पूरी जो है वो मार्केट से ना खरीदें। उसमें आपको 2 फायदा है। अगर यदि आप घर में खुद तैयार करते हैं तो लागत भी कम लगेगा और शुद्ध होगा। अगर यदि आप मार्केट से खरीदते हैं तो मार्केट में तो मिलावटी होता है। दूसरी बात, उसका टेस्ट भी खराब रहता है। तो जब घर का खुद शुद्ध पानी पूरी तैयार करेंगे और उसको बेचेंगे तो आपका कस्टमर भी बढ़ेगा। कस्टमर को लगेगा कि हाँ भाई ये ठेला वाला जो है शुद्ध और अच्छा पानी पूरी बेचते हैं, जिससे कि हम अच्छा रूप से खा सके और अच्छा लगे, टेस्टी भी लगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि शरीर को किसी भी तरह का हानि ना पहुंचाए, क्योंकि मार्केट के का जो भी खाना पीना है इससे काफ़ी लोग ज़्यादा दूर ही रहना चाहते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि आप गांव के हैं, आप अच्छे से अगर यदि बनाते हैं, अच्छे से बेचते हैं तो आपका ये बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। 1000, 1500, 2000 पर डे कमा सकते हैं। आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। जो भी आपके पास आए आप इस हिसाब से उनसे बर्ताव करें कि लगे कि फिर दोबारा हम आए इनके पास। उनको ये ना लगे कि भाई हम उनके पास गए और उनका व्यवहार अच्छा नहीं लगा, उनका बात करने का तौर तरीका अच्छा नहीं लगा। आप जिनसे भी मिलिए, आपके पास जो भी आए कस्टमर, आप उनसे 2-4 बात निश्चित कीजिए उनके हाल समाचार के बारे में, या और आपके मन में जैसा लगे, आपके दोस्त टाइप का जो लड़का है उनके बारे में कुछ पूछ लीजिए, या उनको थोड़ा सा उनसे बात कर लीजिए, ताकि उनको लगे कि हाँ भाई इनके पास आए तो ये अपनों के जैसा समझता है। अगर ये अपनों के जैसा समझता है तो मेरे सेहत के बारे में भी अपनों के तरह ही समझेंगे, जिससे कि आपका सेल और ज़्यादा हो। लगे कि सिर्फ पानी पूरी में मतलब क्लियर सारा चीज़ नहीं हो पा रहा है या उतना बेनिफिट नहीं हो पा रहा है, समोसा हो गया, चाट हो गया, आप इस चीज़ को भी उसमें ऐड कर सकते हैं। और जब आप स्टार्ट कीजिएगा तो खुद ना खुद समझ में आ जाएगा कि हमें और क्या एक्स्ट्रा करना है, किस हिसाब से आदमी के साथ व्यवहार बनाना है, आदमी के साथ कैसा बर्ताव करना है, जिससे कि उन्हें लगे कि ये मेरा अपना ही है। और अपनापन जो है आदमी के बिजनेस को बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण है। आप अगर 10 दोस्त को बनाते हैं तो सोच सकते हैं कि वो 50 दोस्त ऐसे ही बन जाते हैं। लेकिन अगर यदि आप एक दोस्त को मतलब तोड़ते हैं तो 50 दोस्त ऐसे टूट जाते हैं।
तो कोशिश हमेशा रहे कि हम जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उसमें दोस्ती बनाना अति अति आवश्यक है, उसे प्रेम भाव रखना अति आवश्यक है, क्योंकि प्रेम से ही हर कुछ होता है। अपने दुकान पर कोशिश रखें कि हम झगड़ा ना करें। अगर वैसा कस्टमर कोई आ जाए और डेली का कस्टमर है, अगर बोल दे कि भाई हमें एक चाहिए, तो आप उस हिसाब से एक दे भी सकते हैं उनको। लगे दोबारा उनको भाई ये इतना अच्छा है, इसका जवाब ही नहीं है, और उनसे प्रेम बढ़ता है। भले आपको 1 रुपया कम बचा आज, लेकिन वो 10 रुपये दूसरे दिन दे के जाएंगे, किसी दूसरे दोस्त को भी लेके जाएंगे, भाई वो बहुत अच्छा है, चलिए उन्हीं के पास खाएंगे। भले 4 ठेला लगा हो आपके चौक पे, कोई दिक्कत नहीं है, आपको छोड़ के नहीं जाने वाले हैं। आपका कस्टमर बढ़ेगा, लेकिन आपका कस्टमर घटेगा नहीं। इसलिए दोस्तों, आप समझ से निवेदन है, गुजारिश है, जो ट्रेन में धक्का खा करके जाते हैं, हम भी ट्रेन में सफ़र किए हैं। जनरल बोगी तो इस टाइप का होता है कि भाई गमछा जो है ना, ऊपर में गमछा बांध लेते हैं और उसी में घुस के सो जाते हैं, और उस हिसाब से बाहर जाते हैं, परदेश जाते हैं, अपने माता पिता, पत्नी, बच्चे सबको छोड़ करके। दुख तो उस समय होता है जो कि इतना तकलीफ से आदमी परदेश जाते हैं कमाने के लिए, और कमाने के वहाँ वहाँ भी ठोकरें खाते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि किसी को काम जल्दी नहीं मिलता है, अगर काम मिल गया तो इतना परेशानी होता है, और जब वहाँ से आते हैं तो आने में भी परेशानी, और घर आए तो बस चुपचाप बैठे हैं या तो घूम रहे हैं। जब तक बाहर रहे तब तक पैसा आया, और घर आए तो पैसा आने का स्रोत खत्म हो गया। अब फिर जब बाहर जाने का मतलब मन बनाता है, तो आदमी किसी ना किसी से पैसा या सूद पे पैसा लेता है, क्योंकि यहाँ तो आमदनी उसका खत्म हो गया ना, और पूरा जिंदगी बाहर में बिता नहीं सकता है। घर में कौन कैसा है इनका तो पता नहीं। आपको भी कष्ट होगा तो भी घर में नहीं बताएंगे, और घर में जो कष्ट होगा वो आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि घर वाला ये सोचता है कि मेरा जो बच्चा परदेश में है, अगर हम घर का दुख बताएंगे उनको काफ़ी कष्ट होगा, और आपको लगता है हम परदेश में हैं, अगर हम अपना कष्ट बताएंगे उन सबों को काफ़ी दुखी महसूस होगा। अपना बिजनेस तो अपना बिजनेस होता है दोस्त, स्टार्ट कीजिए और एंजॉय कीजिए। ये बिजनेस अगर अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, बेल आइकन का बटन जो है उसे दबा दें। नमस्कार दोस्तों।